हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10 का पेपर हुआ था एसएसटी का। तो इस वीडियो में मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं जो आपने एमसीक्यू करे थे। तो आपका एग्जाम कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने नंबर आपके बनते हैं एमसीक्यू के तो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर पूछा गया था जो गैरीबाल्डी है उसका रिलेशन किस कंट्री से था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया था, इटली से था। ठीक है, और दो ही सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन आपने सुने होंगे, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो गैरीबाल्डी जो थे वो किससे रिलेटेड थे? इटली से। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले का जो है वो बी आंसर है, और जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कई बच्चों को इसमें डाउट होगा। इसका बी आंसर है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ पर बोला 1871 में जो यूरोप है ना उसमें राष्ट्रीयवाद का तनाव सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन था। ठीक है, राष्ट्रीयवादी तनाव का सबसे बड़ा गंभीर स्रोत बाल्कन था। पर ये बाल्कन में तनाव का पैदा हुआ जब इसको आज़ादी मिली, उसके बाद ये आपस में जुड़ने की जगह अलग होने लगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि बाल्कन का एक बड़ा साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो यहाँ से नियंत्रण निकलने के बाद तो तनाव पैदा हुआ। तो दोनों ठीक तो है, लेकिन ये चीज इसकी वजह से नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना था कि इसमें लाइन से बताना है आपको, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। देखिए और भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम इसको बात करें तो वो जो आपको पता है कि नेपोलियन जो है वो 1815 में उसने गेम लॉस कर दी थी, और ये 1832 में हुआ था। तो सिंपल से पहले हुए बाद में हुआ, तो और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं था, बहुत सिंपल था। तो इसका आंसर सी था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में जो है जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा के जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर रहा था। तो इसका आंसर क्या है? हमारा डी है। ठीक है, उसके बाद जो है पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे नॉन मेटलिक मिनरल लाइमस्टोन ही है। ठीक है, बाकी सारे इसमें गलत दे रखे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये ठीक हो गया, बाकी सारे गलत थे। तो पांचवें का क्या है? सी। पांचवें का सी। छठे में ये पूरी ये फीचर दे रखी है, तो इनमें से कौन कौन सी ट्रू है? तो रबी की क्रॉप विंटर में बिल्कुल ठीक है, अक्टूबर दिसंबर बिल्कुल ठीक है, और ये मक्का कपास ही गलत हो गई, इन्होंने जो खरीफ क्रॉप के बारे में दे दिया। ठीक है, तो ये बाकी सही है। तो 1, 2 और 4, तो सी आंसर आ गया इसका। ठीक है, सी आंसर है इसका। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है। सातवें में जो फीचर दे रखे हैं ये लेटराइट सोइल क्या है, तो इसका आंसर क्या आ गया? लेटराइट सोइल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 8th क्वेश्चन। यहाँ पर इन्होंने बात की है महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास और उसकी वकालत करने को। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है एडवोकेसी की, एक बिलीफ है इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात की जाए वुमेन की, तो वो फेमिनिस्ट कहलाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। पैट्रियार्ची में क्या होता है कि पिता का ये अधिकार चलता है, मातृ में माता का अधिकार चलता है, समाज में तो समाज के कल्याण की बात करता है। लेकिन यहाँ फीमेल को लेकर बात की गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी है। ठीक है, फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन है। तो यह भारत का कोई धर्म, राजकीय धर्म नहीं है, ये पूरा जो एक्सप्लेन करता है ये पंथ निरपेक्ष को बताता है, सेक्युलरिज्म को बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन टर्म इज यूज फॉर द अबव स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये जो है ना इसके बारे में जो कॉल्ड कहा जाएगा सेक्युलर कहा जाएगा। ठीक है, बी आंसर है इसका। ठीक है, वीडियो प्लीज लाइक करना, और आप बताना जरूर कमेंट करके कितने से निकलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, ये और भी ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है। जिस टीचर ने बनाया उसका लगता है बहुत ज़्यादा मूड जो है बहुत अच्छा था। उसके बाद 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में जो आंसर है वो डी है। ये जो केन सूची होती है ना, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा बी है। और राज्य में जो है ना ये जो राज्य है, राज्य का जो सिर्फ स्टेट लेती है, और समवर्ती में दोनों डिसीजन लेते हैं, और जो है बाकी बचे विषय जो है सेंटर बनाएगी। तो ये है, तो इसलिए इसका आंसर जो है इसका ये है, इसका ये है। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? डी। फिर 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन का आंसर जो है इसका भी डी है, क्योंकि बेल्जियम की जो ब्रुसेल्स की बात हो रही है वो किस बेस पर थी? तो इसी बेस पर थी कि भाई जो उनकी जो लैंग्वेज है ना, उनकी लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन इंश्योर हो सके। ठीक है, ये इसका आंसर डी है। ओके, उसके बाद जो है 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में यहाँ बोला गया था टू पार्टी सिस्टम किसमें? यूनाइटेड किंगडम में है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर कंट्रोल और बैलेंस, मतलब चेक एंड बैलेंस की बात की जा रही है, नियंत्रण और संतुलन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? बी। टू क्रिएट ए सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है,
ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब देखो कोई एक अकेला अपनी शक्ति का गलत पालना कर सके, इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, पावर को बांट दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी है। उसके बाद ये बहुत ही ईजी था, इसने बोला एवरेज निकालो, तो चारों को जोड़ेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे ना तो देखो 50, 60, 110, 130 को 4 से डिवाइड करोगे 32, 500 आ जाएगा। ये आंसर बहुत सिंपल था। फिर उसके बाद इसने बोला कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किसको वैल्यू देता है, तो वो देता है पर कैपिटा इनकम को देता है, ठीक है, इसका आंसर डी है। फिर ये 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में यहाँ पर जो बात बोली गई रेस्ट्रिक्शन को हटाने की, अवरोधों को हटाने की, प्रतिबंध को हटाने की, तो ये बात की जाती है लिबरलाइजेशन में। 3 चीजें होती है, LPG, तो इसका आंसर क्या है, सी है आंसर, ठीक है, उदारीकरण यानी कि निजी लिबरलाइजेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर संगठन की बात की गई है कि यहाँ पर कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है, तो टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज में आएंगे, क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटी और छुट्टियाँ बहुत सी फैसिलिटी में प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 18 क्वेश्चन है। जो 18 क्वेश्चन है यहाँ पर इसने 3 दे रखे, इनसे पूछा है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो, सॉरी 4 दे रखे ऑप्शन, और यहाँ बोला कि अगर एक किसान प्रॉस्परस है, बहुत अमीर है, तो वो और क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि उसको जो है सपोर्टिंग प्राइस जो है उसको और ज़्यादा मिले और उसकी फैमिली की इनकम और बढ़ती चली जाए। देखो वो डेज तो वो पहले से अमीर है, उसको काम तो मिल ही रहा है, और वेजेस नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो काम देने वाला ना, काम, ठीक है ना, काम देने काम लेने वाला थोड़ी है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा। फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई थी कि जो कोलेट्रल होता है, वाई डू लैंडर ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल रिव्यू, ये कोलेट्रल मतलब चीज गिरवी को रखवाते हैं, क्यों रखवाते हैं गिरवी, वो डियर इसलिए गिरवी रखवाते हैं ताकि अगर कल को कोई लोन ना चुकाए तो उससे अपनी भरपाई कर सकें, इसलिए वो गिरवी रखवाते हैं। ये आंसर आ गया इसका डी, ठीक है, क्या आंसर है इसका, डी, ठीक है। उसके बाद जो ये नोट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया था कि जो बैंक होते हैं इनकी इनकम किस बेस पर होती है, तो यहाँ पर बच्चों को 2 में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना चार्ज को ध्यान देना पड़ता है, चार्ज को, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कितने पैसे आए, रेट तो कुछ भी लगा दो, लेकिन कितने पैसे आ रहा है उसके बेस पर ही तय होगा ना कितनी इनकम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनके लिए था, तो इसका आंसर जो है ए है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, नजर कौन रखेगा, आरबीआई रखेगा, ठीक है, आरबीआई नजर रखता है, तो इसका आंसर क्या है, ए, जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए। तो ये मैंने आपसे 20 पूरे एक्सप्लेन कर दिया, अब बाकी आप पेपर देख लो, ठीक है, ताकि जो और शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो पेपर देख पाए, और कैसा पेपर रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, अब आराम से आप देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी ये जो पैसेज वगैरह के आंसर है ना, इसको मैं अलग से अगर मुझे मतलब टाइम मिला या आंसर की आ गई तो मैं आपको उससे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप ये जरूर बताना कमेंट करके कि कौन सी चीज़ में आपको डिफिकल्टी जो है लगी और किस चीज़ में आपको जो है ना सबसे इजी लगा, ठीक है। ये मैप वर्क था सारा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।